अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक फैक्ट्स की एक नई और दिलचस्प वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तकरीबन हर मुल्क में जब भी किसी शख्स को सज़ाए मौत दी जाती है तो उससे उसके आखिरी अल्फाज, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। और आम तौर पर हर शख्स मरने से पहले जब उसको पता हो कि कुछ ही देर में वो मर जाएगा, इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, तो वो अपने किए पर शर्मिंदा होता है और जिस किसी का भी उसने कोई नुकसान किया होता है, जिस पर उसको सज़ा मिल रही होती है, उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी सज़ाए मौत से पहले बड़े ही अजीबोगरीब अल्फाज कहे। और बहुत सारे लोगों ने तो अपने मरने से पहले जब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश, उनके आखिरी अल्फाज पूछे गए तो उन्होंने मजाक किया। और आप लोग भी एक मरतबा उनके अल्फाज सुनने के बाद ये तो लाजमी बोलेंगे, ओ भाई ये लोग आते कहाँ से हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो कि हमारे पास सबसे पहला वाक़या है वो आता है चलते फिरते वैम्पायर का। दोस्तों, इस शख्स का नाम था पीटर कर्टन और ये जर्मनी में पैदा हुआ था। इस शख्स ने 60 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया था और इस शख्स के बारे में मशहूर था और ये सच भी था कि ये शख्स ना सिर्फ लोगों को कत्ल करता था बल्कि कत्ल करने के बाद उनका खून भी पी लेता था। तो जब नाज़रीन 1920 में इस शख्स ने 60 कत्ल किए और पुलिस फोर्स ने इसे पकड़ लिया, इसे कैद कर लिया, तो इसे सज़ाए मौत सुना दी गई। इसकी सज़ाए मौत का तरीकाकार ये था कि इसका सर कलम किया जाना था। लेकिन इसने अपने सर कलम होने से पहले जो अल्फाज कहे, जो सवाल पूछा, वो नाकाबिले यकीन था। आप लोग भी उसे सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। तो इसका सवाल ये था कि क्या मैं मरने के बाद अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें कुछ देर के लिए सुन सकूँगा, क्योंकि मैं अपने जिस्म से गिरते हुए खून के कतरों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ और ये मेरे लिए पूरी ज़िंदगी में से सबसे बेहतरीन लम्हा होगा। और आप लोग इसकी ज़हनीत का अंदाज़ा तो पहले ही लगा चुके होंगे कि ये लोगों को मारने के बाद उनका खून चूसता था। किसी वैम्पायर से कम नहीं था ये शख्स। नंबर 2, दोस्तों, ये वाक़या अमेरिका में रहने वाले एक शख्स गैरी का। इस शख्स ने एक डाका डालते हुए अपने उस डाके को कामयाब करने के लिए 2 लोगों का कत्ल किया। अदालत ने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इस शख्स को सज़ाए मौत सुना दी। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 1970 की इब्तिदा से अमेरिका के अंदर सज़ाए मौत को बैन कर दिया गया था, यानी कि अब अदालतें सज़ाए मौत नहीं दे सकती थी। लेकिन 1976 2 जुलाई को सज़ाए मौत को दोबारा से अलाउ कर दिया गया था, यानी अब कोई भी अदालत किसी भी कैदी को सज़ाए मौत देना चाहे, कोई भी कैदी कोई बड़ा जुर्म करता है उसे सज़ाए मौत मिलनी हो तो वो मिल सकती थी। और गैरी वही शख्स था जिसे सज़ाए मौत का बैन अमेरिका से ख़त्म होने के फ़ौरन बाद सबसे पहले नंबर पर सज़ाए मौत दी जानी थी। अब बहुत सारे लोग सज़ाए मौत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। वो बड़े बड़े बैनर लेके एहतजाज करने के लिए सड़कों पे निकल आए और वो ये भी कहने लगे कि इस गैरी को सज़ाए मौत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बेशक उम्र कैद हो जाए। लेकिन उस वक्त इस शख्स के ज़हन में पता नहीं क्या बात आई और इस शख्स ने कहा कि मुझे सज़ाए मौत चाहिए। इसने अपनी सज़ाए मौत का मुतालबा करना शुरू कर दिया। इसने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क अमेरिका में सज़ाए मौत को दोबारा से बैन किया जाए। और जब इसको सज़ाए मौत दी गई तो इसे फांसी पर लटकाया नहीं गया, इसे कुर्सी पे बिठा के गोलियां मार के सज़ाए मौत दी जानी थी। लेकिन मरने से पहले इसने बड़े ही हैरत अंगेज़ अल्फाज कहे और अगले दिन से लेकर आज तक वो अल्फाज बड़े ही मशहूर हो चुके हैं। इसने कहा जस्ट डू इट, बस कर दो। और ये भी कहा जाता है कि नाइकी ने अपना स्लोगन जस्ट डू इट उसी शख्स गैरी के आखिरी अल्फाजों को देखते हुए, उनको सुनने के बाद लगाया था। ये उनकी कोई अपनी क्रिएटिविटी या उनका कोई अपना इसके पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं था, ये उस गैरी नामी शख्स के आखिरी अल्फाज ही हैं और ये आज तक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास तीसरा वाक़या है अमेरिका में मौजूद एक और शख्स कार्ल पेंजरम का। यह भी एक कैदी था और यह एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर था। इसने 22 लोगों को कत्ल किया था और 22 लोगों को कत्ल करने के बाद इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया था। और जब 1928 में इस शख्स को सज़ाए मौत सुना दी गई तो इसने फांसी पे लटकने से पहले बड़े ही अजीबोगरीब अल्फाज कहे। पता नहीं क्यों इसको अपने मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ गई। इसने जल्लाद को गाली देते हुए कहा कि तू मुझे अब फांसी पे लटका भी दे, इतनी देर में तो मैं 10 लोगों को फांसी पे लटका देता। पता नहीं इसको इतनी मरने की जल्दी क्या पड़ गई, लेकिन इसके अल्फाज यही थे और ये अल्फाज पूरे अमेरिका की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो कि हमारे पास अगला नाम आता है वो आता है जॉर्ज एप्पल नामी शख्स का।
इस शख्स ने 1920 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल कर दिया और इस कत्ल पर इसको कैद कर लिया गया और इसे सजाए मौत सुना दी गई। इसकी सजाए मौत का तरीकाकार ये था कि इसे एक इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठा के करंट लगा के मारा जाना था। लेकिन इस शख्स ने अपने मरने से पहले अपने गलती पे शर्मिंदा होने की जगह बड़े ही अजीबोगरीब अल्फाज कहे और वो अल्फाज बेसिकली एक लतीफ़ा थे। क्योंकि इसका नाम था जॉर्ज एप्पल, तो इसने ये लोगों को कहा कि अब कुछ ही देर में तुम सब लोग एक बेक्ड एप्पल देखने जा रहे हो। कि मतलब हद है यार, मरने लगा है, इसने गलती की है, बंदा माफ़ी मांगता है, ये लतीफ़ा सुना के जा रहा है बेक्ड एप्पल। तो अब दोस्तों हमारे पास इस लिस्ट में और भी बहुत सारे कैदियों के नाम हैं जिन्होंने अपने मरने से पहले इसी तरह बड़े ही अजीबोगरीब अल्फाज कहे। लेकिन अब सब के सब कैदियों को एक ही वीडियो में शामिल नहीं किया जा सकता। और अगर आप लोगों को इस तरह के मज़ीद वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके लाजमी बताना, और आप लोगों को इनमें से किस शख्स के आखिरी अल्फाज सबसे ज़्यादा अजीब लगे वो भी कमेंट करके लाजमी बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आए दिन इस तरह की वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।